ये देखें, अब ये आप ही ने ना मुझे एंड्रॉइड दिलाया है। मैं बोल रहा था आप ही को दूसरा वाला, लेकिन आप ही ने बोला ये वाला ले लो। साथ के पास जो है ना उससे ज्यादा अच्छा है, इसका तो 16 मेगापिक्सल कैमरा है और सबसे बेहतरीन इसमें सब गेम प्ले होते हैं। 2GB रैम है, इतना जबरदस्त फोन है। एक तो स्लिम है, मुझे इसकी स्लिमनेस बहुत पसंद है, मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो खुश हो ना? शुक्र है इसका एडमिशन हो गया, मेरी आधे से ज्यादा परेशानी खत्म हो गई है। मेरे लिए कुछ नहीं लाई, फोन ना सही एक ब्रांडेड सूट ले आती। तुमने अभी तो शादी पे अपने कपड़े बनवाए थे रामी। वो सबने देख लिए, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, मैं वहां पहन के जाती वो ब्रांडेड सूट, मेरी वाह वाह हो जाती है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ब्रांडेड पहनती हूँ। उफ़ो, दिल क्यों छोटा कर रही हो? दिला देगी भाई, दे दो इसे 2-4 हजार रुपए, जरूरत होगी इसे। अगर सईद का काम सेट होता ना तो मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेती। देखो 5000 है। सिर्फ 5000? अच्छा सही है, मैं इसी में गुजारा कर लूँ। भाई तुम अपने खर्चे के लिए 5000 रख लो और बाकी मुझे दे दो, मैंने बहुत लोगों का उधार चुकाना है। मगर अम्मी मुझे इस दफा 5000 से ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। पैसों की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारे ससुराल वालों को। अम्मी इसको समझाएं, अगर ये इतने पैसे अपने पास रखेगी ना तो इसके ससुराल वाले ना लालच में अंधे हो जाएंगे। और वैसे भी तुम सारी सैलरी मुझे ही दे दो, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी पैसे। और दूसरी बात, अपनी सैलरी के बारे में अपने ससुराल वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी सैलरी आ गई है। ज़ुहैब आपने तो कहा था कि आप मेरी बहन को खुश रखेंगे, फिर वो यहाँ नाराज होकर क्यों आई है? देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट सॉरी टू से तुम्हारी बहन जो है ना इश्यूज क्रिएट करने में माहिर है भाई। ऐसा नहीं है ज़ुहैब, वो बहुत पीसफुल लड़की है। पीसफुल? बहुत ही खुश फहम लड़की हो तुम। बस चलें भी। ठीक है सज्जाद, मेरी बात सुन, मैं तुझे बार बार कह रही हूँ बिल्कुल खामोश बैठे रहना। तेरी मुमानी ना आज तुझे बहुत बातें सुनाने वाली है, चुप करके बैठे सुनते रहना। मैं आपको पता है मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, खास तौर पे ससुरालियों की। हाँ, तू तो बड़ा चीफ मिनिस्टर लगा है ना, जो तेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी जो 2 बातें सुन लेगा। सब्र कर ले, सब्र, अपना टाइम आएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बल्कि मैं तो कहती हूँ सीधा नौशी के पास जा, उसे मना ले, भाभी से बाद में बात कर लेंगे। यार आप ना मुझे बीवी का गुलाम बनाकर ही दम लेंगी। एनीवे, किधर है मैडम जी? लेने आया हूं उन्हें मैं। सच? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नौशी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरे घर की रौनक हो तुम। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया तुम्हारे वहां से आते ही। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? आप लोग प्लीज अंदर आइए। छोड़ना, चल तू मेरे साथ, अभी लेके चलती हूँ इसे। सज्जाद मुझे तंग ना कर, जल्दी चल। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज, पहले कौन सी सुनाऊं? बेटा सस्पेंस मत फैलाओ, काम की बात बताओ। ज़ुहैब आया अर्शी को लेने और फुफ्फो और सज्जाद आए उस नौशी को लेने। शुक्र अल्लाह का कि ज़ुहैब खुद ही आ गया है, तुम उसको यहाँ लेकर आओ। और बात सुनो, अब शौहर आ गया है तुम्हारा, नखरा किए बगैर उसके साथ चली जाना, समझ आ गई? अम्मी
उस नौशी के ससुराल वालों का भी तो कुछ करें। उसके ससुराल के दिमाग में जो जमी हुई काई है ना, मैं अभी निकालती हूँ। गलती होगी मामी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। आई एम सॉरी, मैं आपसे और नूशी से माफी मांगता हूँ। चलो मैं माफ कर भी देती हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये हरकत दोबारा नहीं होगी? गारंटी मैं देती हूँ ना भाभी, गारंटी। कसम ले ले, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं नौशी को फूलों की तरह रखूंगी। देखिए फुप्पो, ये कोई पहली दफा नहीं है। पहले भी सज्जाद ने ऐसी हरकत की थी और नौशी को जबरदस्ती अपने घर ले गया था। अरे बेटा, बेवकूफ है ये, इतनी समझ नहीं है इसे। यकीन करो, अब मैंने अच्छी तरह इसे समझा दिया है कि वो ही होगा जो तुम लोग चाहोगे। बस नौशी को भेज दे हमारे साथ। ठीक है, लेकिन ये आखिरी दफा था। इसके बाद अगर हुआ ना तो फिर नौशी साथ नहीं आएगी, खुला का नोटिस आएगा। वादा करता हूँ आइंदा से नौशी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, जाओ नौशी, अपना बैग बना दो। अर्शीन, सुनो, प्लीज फॉरगिव मी नाउ। इतनी आसानी से? बहुत हर्ट किया आपने मुझे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो? आपको तो ये भी नहीं समझ आती कि मैं आपसे। सॉरी बेटा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं आंटी, प्लीज आप आए ना। बस वो मैं इसकी तरफ से माजरत करने आई थी, थोड़ी जज्बाती है। तुम प्लीज सीरियस मत होना। इट्स ओके आंटी, आप आई अंडरस्टैंड, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। आप टेंशन मत लें। जीते रहो, खुश रहो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों सारी जिंदगी हमेशा खुश रहो। तो आंटी, अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें घर ले जाऊं? इजाजत? तुम्हारी बीवी है, जब दिल चाहे ले जाओ। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं जानना चाहती हूँ या नहीं। अर्शीन, क्या बदतमीजी है। अरे इट्स ओके आंटी। अर्शीन, क्या आप यहीं रहना चाहती हैं? क्यों? मैं क्यों रहूंगी यहाँ? गॉड, देखा आंटी, इस तरह करती है ये। बच्ची है ना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। जी आंटी। अर्शीन, लेट्स गो होम। अच्छा इधर तो देखो, लुक एट मी एट लीस्ट। लेट्स गो। मेरे तो घर में रौनक आ गई तुम्हारे आने से। मैं नहीं जाने दूंगी अब तुम्हें वापस। पता है तुम्हें बेटा, मेरा घर पूरा सूना हो जाता है तुम्हारे बगैर। ये ले जी, हमारी मिसेस के घर आने की खुशी में मुंह मीठा करें। अरे तुम्हारे अब्बा की कॉल आ रही है, सुन लूं जरा मैं। सॉरी यार, थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। पता है इन चंद दिनों में तुम्हारी इतनी आदत हो गई है मुझे कि मुझे तुम्हारा घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा ना सॉरी। देखो मौसम भी कितना अच्छा हुआ है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कहा ना कहीं बाहर चलते हैं। कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के आओ।
जिसमें तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती सज्जाद, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, तुम्हारे अब्बा ने बुलाया ऑफिस तुम्हें। मैं कल चला जाऊंगा, अभी मैं और नौशी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। ओहो, उन्होंने टाइम ले रखा है इंटरव्यू का तेरे लिए, वहीं से आगे चला जाना घूमने। मम्मी, नौशी का ना आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, तो उसी को बाहर लेके जा रहा हूँ, बाद में चला जाऊंगा ना। वो बातें तो मुझे सुनाएंगे ना फिर, ना गया तो। भाई शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे इतना समझदार दामाद दिया है, वरना ये जो अर्शीन है ना, ये तो शाम तक ही तलाक लेकर घर आ जाती। वैसे बहुत ही नाशुक्रिया आपकी बेटी, अगर मेरा ऐसा कोई शौहर होता ना तो मैं मर के भी वहां से ना निकलती। शौहर से याद आया, बात हुई तुम्हारे शौहर से, कोई राब्ता वाब्ता? नहीं अम्मी, वो कंटेनर लेके ना दूर शहर गए हैं, इसलिए मेरी बात नहीं हुई, कह रहे हैं खुद ही कॉल करेंगे। चलो अच्छा है, बस अल्लाह करे अब सईद की हर महीने सैलरी आना शुरू हो जाए तुम्हें। क्यों? हम माँ बेटे की 2 रोटियां आप पे भारी पड़ रही हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा ये मतलब थोड़ी था, अच्छी बात नहीं है कि अगर सईद तुम्हें हर महीने तनख्वाह भेजे तो? हाँ, ताकि आप नौशी की तरह ना मेरा खर्चा भी हत्या लें। ऐसा नहीं होगा, मेरे पैसों पे सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। कितनी कोई घटिया और छोटी सोच है तुम्हारी। अगर तुम ऐसे सोचती हो ना तो बस फिर ऐसे ही सोचती रहना, और अब उम्मीद जो है ना वो सईद की तनख्वाह से लगा के रखना, हमसे उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। अम्मी, वो मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुने। बस कर दो। वो देखिए सर। What's so special about it? स्पेशल ये कि जो लोग आपको भूल के अपनी जिंदगी में खुश हैं, आप भी उनको भूल के नहीं जाते। अर्शीन, हम अपना एंजॉय करने हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। तुम बताओ क्या ऑर्डर करना है? प्लीज चलें यहाँ से, मेरा मूड नहीं है। एक तो तुम्हारा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको भी तो सारी दुनिया की फिक्र है, सवाए अपनी बीवी के। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, बस कर दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। मुझे लालची कह दिया, और बचा क्या है पीछे? मैं तुम लोगों के बारे में कितना अच्छा सोचती हूँ, ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरी? फिसल गई ना जबान, अब मैं क्या करूं? ऐसे मौकों पे ना मुझे अपनी बच्ची नौशीन याद आती है, निहायत ही बेफर्मा बरदार बच्ची। मजाल है कि कभी उसने मुझे उफ भी कहा हो। हाँ, उसे कुर्बानी का बकरा बन के सुकून मिलता है हमें। ये क्या बड़बड़ कर रही हो? कुछ नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं अपने रहने का किराया दे दूंगी, मुफ्त में नहीं रहूंगी यहाँ पे। दिल तो चाह रहा है रख के थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पे। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? अब तो शादी हो गई है, कल बच्चा हो जाएगा। अरे ये ढंग का काम कब शुरू करेगा? आहिस्ता बोले, दीवार से दीवार मिली, हम शायद एक की 10 बातें बनाएंगे। सैतून बेगम, मेरे सब्र का पैमाना जो है ना वो अब लबरेज हो चुका है। अपने लाडले से कहो या तो कोई नौकरी शुरू कर दे या कोई और ठिकाना ढूंढ ले। वो क्या है भाई, कर लेगा कोई जॉब, ढूंढ लेगा नौकरी, अब शादीशुदा है वो, और आप ऐसा सलूक करेंगे तो बहू क्या सोचेगी? बहू क्या सोचेगी? अरे उस बेचारी को तो तुमने खामखा अजाब में डाल दिया है, और ये सब
तुम्हारी तरबियत की खामी है। सजाद क्या मसला है, ये बाइक क्यों नहीं चल रही है? सॉरी यार, अब्बा के जमाने की है ये खटारा। मुझे तो लगता है अब्बा कॉलेज भी इसी में गए थे। खराब तो होनी है। सजाद अब क्या होगा, हम कैसे जाएंगे? तो बहुत सुनसान रोड लग रही है, ना टैक्सी है ना कोई रिक्शा है। मैं भी पेट्रोल बचाने के चक्कर में ना यहाँ से ले आया। हाँ, मैं कोई ऑनलाइन टैक्सी देखती हूँ। यहाँ तो नेट के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। कर रहा हूँ कोशिश। घर पर अब्बा ने नाक में दम किया होता है और बाहर उनकी इस खटारा ने। अरे ये तो नौशीन और सज्जाद हैं। लगता है इनकी बाइक खराब हो गई है। मगर आप क्यों रुक गए? चले ना, हमें देर हो रही है। अरशीन, इतनी सुनसान रोड है, इधर तो उनको हेल्प भी नहीं मिलेगी। मैं देख कर आता हूँ। अब क्या जाके हम उनकी बाइक ठीक करेंगे? खुद ही चले जाएंगे वो लोग। प्लीज आप चले यहाँ से। सीरियसली तुम चाहती हो कि मैं उनको मुश्किल में देख के बस आंखें बंद कर लूं? तुम दरवाजा लॉक करो, मैं देख कर आता हूँ। सज्जाद,